तो निकलने की तैयारी हो चुकी है और ये बार हम जा रहे हैं फिर से जो एक साल पहले गए थे वहीं पे, स्नोई माउंटेन्स। तो स्नो थोड़ा जल्दी गिर गया तो हमने फटाक से प्लान बना लिया। करेक्ट। और एक्चुअली सीजन और लॉन्ग वीकेंड नेक्स्ट वीकेंड है। हमने सोचा कि ये वीकेंड में हम स्नो गिर चुका है तो व्हाई नॉट गो एंड थोड़ा स्टेकेशन कर लेंगे कि वहाँ पे काम भी वर्क फ्रॉम होम टाइप कर लेंगे एंड देन विल एंजॉय। निकलते हैं। ठंड एकदम मस्त हो रही है यार, 9 डिग्रीज है बाहर। और हम अभी फ्यूल स्टॉप पे, फ्यूल तो था कार में बट हमने सोचा कि वॉशरूम हेड नॉर्थ ईस्ट। हाँ भाई हेड हो रहे हैं। हमने सोचा अभी हम वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी टाइम से चल रही थी गाड़ी, ब्रेक भी हो गया। हेड नॉर्थ ईस्ट। और अभी हमने कुछ चिप्स विप्स भी उठा लिया है। फ़ोन में ना साउंड का पंगा हो जाता है तो हमने सोचा कि कैमरा से रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट बहुत मज़ा आ रहा है। कल फोरकास्ट दिखा रहा है कि काफ़ी स्नो होने वाला है, तो स्नो स्टॉर्म इनफैक्ट दिखा रहा है ना, कल स्नो स्टॉर्म दिखा रहा है ना कल पूरे दिन। हाँ मैंने आइसक्रीम वगैरह अंदर रख दिया है। अच्छा हाँ लेट्स सी। हाँ निकले, लेट्स हिट द रोड्स अगेन। तो सनसेट हो चुका है और सनसेट तो क्या, सन तो दिखाई नहीं था आज एकदम। शाम में होते होते क्लाउड्स के पीछे जाने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि बस इट्स लाइक ओवरकास्ट डे। बट मेरे पीछे अगर आप देखो तो दिस इज़ अ बिग लेक, बहुत ही ह्यूज लेक है ये। तो ये लेक का नाम है लेक जॉर्ज। बट अगर आप देखो इतना ब्यूटीफुल हो रहा है। और अभी टाइम क्या क्या लग रहा होगा, टाइम इज़ 5:15 PM, 6 भी नहीं बजे अभी तक। और ये हालत है ठंड तो पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा है। 10-20 सेकंड में समझ में आ जाता है। बट हाँ इट्स अमेजिंग। ये रेस्ट एरिया है जो रास्ते में आता है कैनबरा जाते वक्त। कैनबरा से आगे हम जाएंगे थ्रेडबो स्नोई माउंटेन की तरफ। तो वी आर हाफ वे देयर, ऑलमोस्ट 3 आवर्स हमने काट लिया है, 3 आवर्स थोड़ा जाने का और बाकी है। तो इस तरफ अभी टाइम हो रहा है 5:42 PM और सामने ऐसा देख के लग रहा है कि रात हो रही है, लेकिन राइट में देखो वो पूरा एक क्लाउड जो कवर नहीं कर रहा है जो एरिया, वहाँ पे स्काई में अभी भी उजाला है। तो इट्स सो राइट नाउ सो मच क्लाउडी, इट्स ऑल क्लाउड यहाँ जो दिख रहा है। बारिश होती जा रही है। मेरे को लग रहा है हम जब पहुंचेंगे तब स्नोफॉल हो रहा होगा। हमने ना रेस्ट एरिया तो मिल नहीं रहा रास्ते में, 20-30 किलोमीटर चला रहे हैं तो कोई साइन है नहीं कि रेस्ट एरिया कब आएगा, कहाँ आएगा। तो थोड़ा सा साइड में स्पेस, तो हमने साइड में पुल ओवर किया ऐसे। तो यहाँ पे देखो गाड़ियाँ जा रही है, बट यहाँ पे काफ़ी स्पेस था ऐसे रैम्प जैसा नीचे की तरफ। तो हाँ मेन क्योंकि भूख लग रही थी एकदम से, तो हमने सोचा कि तो कुछ खा लिया जाए। घर से आलू जीरा और पराठे बना के लाए हैं भाई साहब एकदम। और मैंने एक बाइट लिया अभी, और एकदम कितना टाइम हो गया, आई थिंक इतना गर्म है। ऑफ कोर्स माइक्रोवेव जितना गर्म नहीं है, बट इट्स स्टिल वार्म। इट इज राइट नाउ 18:20। हाँ तो 6-7 घंटे हो गए मुझे इसको पैक किए हुए। ये मैंने थर्मस के फ्रूट जर्स आते हैं, तो इसमें उसने ना जीरा आलू भर दिया था पूरा। और इसके अंदर फ्रूट जार मुझे वैसा तो मिला नहीं पराठे के लिए, तो मैं पराठे फोल्ड गोल गोल करके डाल दिया। ये भी एकदम झकास हॉट है एकदम। गाइस अमेजिंग, वाह वाह वाह। और आलू जीरा इसके अंदर नहीं जा रहा, तुम निकाल रहे हो उसके पहले ही मैंने हाथ डाल के अटैक चालू। सॉरी गाइस, थोड़ा खाते खाते बात कर रहा हूँ, बड़ी इट्स अमेजिंग। अभी तो 62 किलोमीटर्स में कूमा आएगा, तो 62 किलोमीटर्स में कूमा आएगा मोनारो हाईवे से। वहाँ से हम एग्जिट लेंगे एंड वी हैव स्टिल 163 किलोमीटर्स रिमेनिंग, 1 hour 59 minutes।
रिदम स्नो स्पोर्ट्स आ गया, जहाँ से हमने लास्ट ईयर गियर्स खरीदे थे। तो ये कूमा है और यहाँ से और 97 किलोमीटर्स है थ्रेडबो, जहाँ हम जा रहे हैं। तो लास्ट ईयर जब हम आए थे यहाँ रुके थे, कूमा को हमने बेस बनाया था एंड थ्रेडबो हमने 1 घंटा ट्रैवल किया था। लेकिन ये बार हमने थ्रेडबो को ही बेस बना दिया कि वही कहीं जाना ही नहीं, एकदम रिलैक्स करेंगे राइट इन द स्नो। इतने सारे कैंगरूज इधर, बहुत ज़्यादा है भाई, एक के साथ ऐसे पूरी। बहुत ही केयरफुल होकर चलाना पड़ेगा। ये जो रास्ता है 100 किलोमीटर पर आवर की लिमिट है इस पे, तो जनरली यहाँ पे 100 की स्पीड पे सब गाड़ी निकलती है। लेकिन रात में आ रहे हो आप, तो वाइल्ड लाइफ को पहले रिस्पेक्ट करो। सी आगे वाली गाड़ी भी आराम से जा रही है 30, 40, 50, 60 कि एकदम से इमरजेंसी मारना पड़ा तो दोनों को टेंशन नहीं, ना उसको चोट लगेगी ना आपको। रैबिट टेक रास्ता क्यूट है ना। तो ये बैंजो ड्राइव ने एंटर कर लिया। और अभी हम जाएंगे अल्पाइन होटल। एक्चुअली हमारा अकोमोडेशन रिवर साइड कैबिन्स है, बट अल्पाइन होटल से हमको कीज कलेक्ट करनी है। Yeah, that's fine. Thank you. Yeah. I think that's pretty much it, is it? Yeah. मैं चेक करके आता हूँ, यही कार पार्क है क्या? तो पार्क तो कर ली हमने, लेकिन इन लोगों ने ना ये एक पर्ची दी हुई है, ये वाली, इसको डैशबोर्ड पे रखना है। इन्होंने चेकआउट डेट भी डाली हुई है, इसमें लिखा है कि कैबिन नंबर 2 के बंदे हैं हम। एंड व्हाट दे हैव सेड इज़ कि इसको ऑल द टाइम्स आप डैशबोर्ड पर डिस्प्ले करो सो दैट आपको पार्किंग का फ़ाइन ना लगे अगर आप यहाँ पे पार्क करोगे तो। हाँ, सिंपल एज दैट। वाइपर उठाने बोलते हैं लोग, पता नहीं क्यों, मे बी इट्स समथिंग रिलेटेड टू स्नो। हमने वाइपर उठा के रख दी है, देखते हैं। एनीवेज, लेट्स गो। तो बेसिकली हम टूर देते हैं पूरे रूम का, केबिन का, कि कैसे है क्या है। बट शुरुआत यहाँ से हुई थी। दिस इज केबिन 2, दैट वाज आवर पाथवे। हम यहाँ पे आए, कलर रखने के लिए स्टैंड है। आई थिंक सो ये अम्ब्रेला के लिए, बट नहीं भी तो हो गया, वही होगा। ये स्की और स्नोबोर्ड के लिए स्टैंड है। प्लीज चेंज स्की एंड स्नोबोर्ड बूट्स इन दिस एरिया। एंड दिस इज फॉर शूज। दिस एरिया इज फॉर शूज। अंदर आते ही सबसे पहले तो इतना मज़ा आ रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ना हीटर पहले से ऑन करके रखा था। तो कोजी हो रहा है। बिफोर वी मिस दिस प्लेस, एक बार क्विक टूर दे देते हैं। हाँ, स्टार्टिंग विद किचन। माइक्रोवेव तो दिख रहा है। एक्स्ट्रा बैग जस्ट इफ यू शॉपिंग बैग। डिस्पोजेबल ग्लव्स और टी लाइट एल्यूमिनियम फॉइल टी लाइट कैंडल्स। क्या बात है। नाइस, फुल्ली इक्विप्ड ग्रेटर। टी टॉवल्स और सब एप्रन वगैरह। aprons, टी टॉवल्स। ओके, वाओ, फुल्ली। क्या मस्त मॉड्यूलर चीज़ें। नाइस। सो दिस इज फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। यहाँ पे तो बसा जा सकता है, ऐसा है ना। You can live here for Long several time. days. हाँ, और ये क्या है? सारे चॉपिंग बोर्ड्स। Yeah, chopping boards, trays and all. छोटा सा डिशवॉशर है, क्यूट सा। क्लीनिंग सप्लाईज। हाँ, यहाँ क्लीनिंग खुद करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि कोई मेड आके नेक्स्ट डे कर जाएंगे। इफ़ यू डोंट क्लीन दे विल चार्ज यू एक्स्ट्रा क्लीनिंग फी। बिफोर वी लीव थोड़ा ठीक ठाक करके जाना होता है। हाँ, सारे कटलरी है, कैन इमेजिन सब कुछ है यहाँ पे। कोस्टर्स भी है, ये भी है। वाओ, नाइस। वाओ, तो सजा के कैसे रखते हैं लोग। सर्विंग डिश एंड ऑल।
नाइस। This can, yeah. इन सब सर्विंग अपने Cups and कैटल मस्त लग रहा है ना। French press for coffee, jugs, everything, and you have the coffee machine also. यहाँ पे इंडक्शन कुकटॉप है, इलेक्ट्रिक। तो ये बेसिकली किचन है, वहाँ सारे ग्लासेस हैं, द इम्पोर्टेंट पार्ट, सारे ग्लासेस। इस तरफ फ्रिज, यहाँ पे फायर ब्लैंकेट और फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया हुआ है, होप यू नेवर नीड इट। तो ये सारा किचन एरिया जैसे मैंने बताया, एंड इट फ्लोज टू दिस लिविंग रूम। ये पूरा वाह क्या मस्त है। कॉफ़ी टेबल के अंदर सारे गेम्स, बच्चों टाइम पास के लिए कुछ सामान है। यहाँ पे कुशन्स में बैठेगा इंसान किधर? आई थिंक इसका एक्चुअल मज़ा तो सिर्फ तब आएगा जब दिन होगा और बाहर पूरा व्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को सुबह दिखाएंगे कि कैसा व्यू है। वी आर राइट ऑन दैट रिवर। तो हमें खुद भी अभी तो बाहर अंधेरा है तो इतना अंदाज़ा आ रहा है, बट एक्चुअल फीलिंग नहीं आ रही कि कैसा दिखेगा। इट इज़ सो गुड। इसकी लाइट जो है अगर आप देखो तो यहाँ पे से पूरा डिम कर सकते हो आप। तो यहाँ पे टीवी दिया हुआ है। इसका कलर कैसा उड़ चुका है ना, ऐसा लग रहा है कि धूप में छोड़ दिया होगा। There is vacuum cleaner, all आयरन बोर्ड, वैक्यूम क्लीनर, सब कुछ। इनफैक्ट वॉशिंग के लिए पाउडर भी है। लुक एट दिस, इसकी जरूरत भी किसी को पड़ती ही होगी। हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग, हाँ नहीं एक्चुअली पता है क्यों होगा, बिकॉज आप स्की करते हो, इंजरी आती होगी। लॉफ्ट एरिया, यहाँ 2 सिंगल बेड्स हैं। तो चलते हैं नीचे वापस। और ये जैसे आप आओ यहाँ पे डाइनिंग टेबल के बाजू में किचन के पीछे, दिस इज द बेडरूम। इस तरफ नीचे एक्स्ट्रा हीटर भी दिया हुआ है। बालकनी से बाहर भी दिखेगा। लेकिन बालकनी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जैसे ही आप खोलो बालकनी, लुक एट दिस, ये स्नो पूरा पड़ा हुआ है। इस तरफ बारबेक्यू भी रखा हुआ है। पीछे पूरा माउंटेन है, जो लाइट देख रहे हैं। वॉशरूम इस तरफ है। तो यहाँ पे ड्रायर, वॉशिंग मशीन और हीटेड टॉवल रैक है। और दिस इज गोइंग टू बी आवर केबिन और होम, या जो भी बोल लो, फॉर नेक्स्ट 3 days। और अगर हमें अच्छा लगा यहाँ पे और वाईफाई अच्छा चलता होगा तो हम ऑफिस का काम यहाँ से कंटिन्यू करके वी विल एक्सटेंड आवर स्टे। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो अभी तक तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी, सब्सक्राइब ज़रूर करो दोस्तों। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे व्यूज़ देख के जाते हैं बट दे आर नॉट सब्सक्राइबर्स। जैकेट उतार दिया, मेरे को बहुत गर्म हो रहा था क्योंकि हीटर कब से ऑन है और जैकेट इज़ लाइक, मुझे ठंड की। हाँ, हम लोग का ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। Tomorrow we are going to explore the surroundings, Threadbow village. It depends on मौसम also कैसा है। अगर स्नो स्टॉर्म ऐसा कुछ आया तो ज़्यादा बाहर जा नहीं पाएंगे, बट यहाँ से विंडो से कैसा दिखता है, बालकनी से कैसा दिखता है। यहीं पे पीछे थ्रेडबो रिवर जा रही है। तो ये थोड़ी सी आलू जीरा, राजमा, और राजमा के साथ पराठा है, राइस नहीं है, एंड सम ककड़ी। चाय हम लोग थर्मस में भर के लाए थे, अभी भी गर्म है। 12 दिन के बाद